Welcome to Simple Learning High Growth. So let's start the another edition of the Hindu editorial words. And don't forget words को कभी याद मत कीजिए, उन्हें यूज करना सीखिए. The first word is consternation. मैं फिर से बोलता हूँ consternation. Consternation word का मतलब होता है a feeling of anxiety or fear. यानी कि आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो, बिल्कुल बेचैन हो और थोड़ा बहुत डर भी हो, और या फिर पूरी तरह से एक डर या फियर बोल सकते हैं. सेंटेंस पढ़ते हैं इसका. द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस हैज कॉज्ड कॉन्स्टरनेशन अमंग इंडियंस. जो कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से भारतीय लोगों में एक एंजाइटी, एक फियर, एक कॉन्स्टरनेशन का माहौल है. ओके, लेट्स गो टू अनदर वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज commensurate. फिर से बोलता हूँ commensurate. दोस्तों, commensurate का मतलब हुआ जब आप कोई चीज कर रहे हो या कोई चीज हो और उसके पैरेलल ही दूसरी चीज होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट थिंग, और वो दोनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को कॉम्पनसेट नहीं करते. मान लीजिए आपको बोला जाए कोई काम करने के लिए और आपको लगता है कि उस काम को करने के लिए आपको 1,000 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ 200 रुपए मिलते हैं, तो वो पैसा उस काम को कमेंसुरेट नहीं कर रहा, मतलब एक तरीके से मैच नहीं कर पा रहा है, सूटेबल नहीं हो पा रहा. इसका सेंटेंस पढ़ते हैं. मैनी इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स सैलरी डज नॉट commensurate with their work. हम सब जानते हैं जो लेबर क्लास लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर उन्हें उतना वेतन या उतनी वेजेस नहीं मिलती, भत्ता नहीं मिलता, या फिर आप बोल सकते हैं दिहाड़ी नहीं मिलती जितना कि वो काम करते हैं. सो उनका जो सैलरी है, जो उनका जो जो उनका उन्हें पैसा मिलता है, वो उनके काम को कमेंसुरेट नहीं करता. ओके, लेट्स गो टू अनदर वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज अनटेनेबल. दोस्तों, अनटेनेबल वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी भी सिचुएशन में हो या किसी भी काम को कर रहे हो और आप उस सिचुएशन को या उस काम को आगे करने में असमर्थ हो जाएं. आप आपकी एबिलिटी जो है उस काम को करने की या उस सिचुएशन को मेंटेन रखने की खत्म हो जाती है. इसका सेंटेंस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा. द स्कैंडल पुट द प्रेसिडेंट इन एन अनटेनेबल पोजीशन. हम सब जानते हैं कि जो मिस्टर बिल क्लिंटन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो एक आई थिंक अपनी सेक्रेटरी के साथ इन्वॉल्व हो गए थे. वो एक स्कैंडल था, लेकिन उस स्कैंडल की वजह से जो बिल क्लिंटन की सिचुएशन है, पोजीशन है एज अ प्रेसिडेंट, अनटेनेबल हो गई थी, यानी कि वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते थे. सो अनटेनेबल वर्ड को आप वहां यूज करते हैं जहां पे आपको ये बताना हो कि आप किसी पोजीशन, किसी काम को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते. ओके, लेट्स गो टू अनदर वर्ड. सो द नेक्स्ट वर्ड इज रेसिप्रोकल. फिर से बोलता हूं रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब होता है कि आपने कुछ किया, फिर सामने वाले ने उसके बदले में आकर कुछ किया हो. सो एक तरीके से मान लीजिए आप किसी को किस करते हैं और सामने वाला फिर से आपको किस करता है, तो उसने आपके किस के जेस्चर को रेसिप्रोकेट किया, यानी कि कॉरिस्पॉन्ड किया, उसने उसके इक्वलेंट रिएक्शन आपको दिया. तो रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है. और यहाँ पे सिर्फ इमोशंस की बात नहीं है. रेसिप्रोकल में कोई जेस्चर भी हो सकता है, कोई बात भी हो सकती है. इस बट यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि रेसिप्रोकेट करने का मतलब या फिर रेसिप्रोकल होने का मतलब ये हुआ कि आप किसी के एक्शन पे सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिएक्शन देते हो. सेंटेंस पढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल रिस्पेक्ट. जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है. हमारे ज्यादातर रिश्ते, मैं कहूँगा सारे रिश्ते, आपस में एक रेसिप्रोकल रिस्पेक्ट पे डिपेंड करते हैं. अगर सामने वाला आपकी इज्जत करेगा तो ही आप उसकी इज्जत करेंगे, या फिर अगर आप उसकी इज्जत करेंगे तो सामने वाला तब आपकी इज्जत करेगा. तो और जब तक एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है, वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता, चाहे वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, किसी का भी हो.
तो एक रेसिप्रोकल रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे की रेसिप्रोकल वे में, यानी कि सामने वाला इज्जत करता है तो आप भी उसकी इज्जत करें, और अगर अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आपकी इज्जत करे तो पहले आप इज्जत करना सीखें। ओके, लेट्स गो टू अनदर वर्ड। Our next word is succumb। फिर से बोलता हूँ succumb। succumb का मतलब होता है कि जब आप किसी बीमारी से को कैच कर लेते हैं या किसी बीमारी के संपर्क में आ जाते हैं, राइट। अगर लिटिल मीनिंग देखेंगे तो ये लिखता है कि इफ यू succumb to an illness you become affected by it or die from it। यानी कि अगर आपको कोई बीमारी लग चुकी है, कि अगर आप एक इफ यू succumb to an illness, यानी कि अगर बोला जाए कि इफ यू आर दैट यू आर succumb to an illness, इट मीन्स वो आपको बीमारी लग चुकी है और या फिर आप उससे मर सकते हैं। ये तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होगी, मरने वाली बात, बट अगेन इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। अ लॉट ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स हैव succumbed टू कोविड-19 इन इंडिया। बहुत सारे कोरोना वायरस पेशेंट्स जो हैं उन्होंने कोविड-19 को succumbed यानी कि उस वायरस को कैच कर लिया है, राइट। ये थे आज के वर्ड्स। आर अपॉलॉजीज कि हम कुछ दिनों से कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं डाल पा रहे हैं, ये इस वजह से है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी, बट अगेन अब मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको कोई भी वर्ड समझ नहीं आया हो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस। हैव अ गुड डे।